हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम रचना शरीर का फर्स्ट चैप्टर जो रचना शरीर परिचय है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें का इस चैप्टर में 5 नंबर का आपसे पूछ लिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब से डेली आपको लेक्चर मिलेंगे और सारे ही नोट्स जितने भी सब्जेक्ट के हैं वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। बीएमएस जोन हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सही रचना की परिभाषा। रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम, अर्थात जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? एना का मतलब होता है कंटिन्यूअस और टॉमी का मतलब होता है कटिंग। कंटिन्यूअस कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। The branch of science dealing with the structure of organism। एक याद कर लो इसमें से, ठीक है। एनाटॉमी इज द साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सब डिवीजन क्या होते हैं इसके? कैडवरिक एनाटॉमी क्या होती है? कैडवरी एनाटॉमी इज स्टडी ऑन डेथ बॉडी यूजुअली विद ए नेक्ड आई। It is also called macroscopic or gross anatomy is divided into two type। कौन सी होती? रीजनल, सिस्टेमिक। रीजनल कौन सी होती है? स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज हेड एंड चेस्ट। जो हेड एंड चेस्ट की स्पेसिफिक स्टडी होती है उसे रीजनल कहते हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी कौन सी होती है? सिस्टमिक होती है स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी एज सच एज ए स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी इसमें आती है। और आर्टिकुलर सिस्टम, आर्थोलॉजी, न्यूरो सिस्टम, यूनिट सिस्टम, जिसने सिस्टम सिस्टम होते हैं सिस्टमिक में आती है। और रीजनल क्या होती है? जो स्पेसिफिक होती है हेड एंड चेस्ट वाली। ठीक है, फिर आती है लिविंग एनाटॉमी। Living anatomy is a study on living human being by an inspection, palpation, percussion, auscultation, endoscopy। ठीक है। सरफेस एनाटॉमी कौन सी होती है? स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड मार्किंग ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी कौन सी होती है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग टू एडल्ट। जो छोटे एग होते हैं वहां से बड़े एग में कैसे बनता है, एम्ब्रोलॉजी होती है और फीटोलॉजी होती है। एम्ब्रोलॉजी अर्ली स्टेज ऑफ द फीटस। जो फीटस की सबसे पहली स्टेज होती है अर्ली स्टेज, वो एम्ब्रोलॉजी आती है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग थ्रू द 8 वीक 2 मंथ्स इन यूट्रोस। जो 8 वीक होता है उससे पहले की जो होती है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। फीटोलॉजी की होती है 8 वीक से 8 या 9 मंथ तक की होती है, उसे फीटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। गर्भ की परिभाषा ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का इसमें का आता है। आयुर्वेदा पोर्शन में का आएगा तो यहां से आएगा। ठीक। गर्भ क्या होता है, कैसा? इस गर्भ के श्लोक आते हैं 9 मंथ वाले, वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना क्या होते हैं कैसा होते हैं।
शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा, अर्थात स्त्री के शरीर में गर्भाशय या कुक्षी जिसे यूट्रस कहते हैं, कुरु पुरुष का जो शुक्र होता है स्पर्म, स्त्री का आर्तव ओवम और जीवात्मा, इनका मिलन होने पर उसे गर्भ कहते हैं। अर्थात पुरुष का शुक्र, स्त्री का आर्तव, दोनों के मिलने पे उसमें जीवात्मा आएगी ऊपर से एंट्री ली, उसे जो गर्भ कहेंगे इसके अकॉर्डिंग। शरीर की परिभाषा, शुक्र शोणितम गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार समुच्यते गर्वित्युच्यते तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेजेन पचति आपे क्लेदन्ति पृथ्वी सनन्ति आकाश वर्धयन्ति ए विवर्ति स यदा हस्तपात जिह्वा घ्राण करण नियति दिभिर गैरपि तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। ठीक, अर्थात स्त्री के शरीर में गर्भाशय में शुक्र और शोणित स्पर्म और ओवम का मिलन होकर उसमें आत्मा और प्रकृति और विकार इन सब का संयोग होता है, तब उसे गर्भ कहते हैं। जो पहले डेफिनेशन थी वो वाली आ गई। ठीक है, गर्भ क्या है, गर्भ क्या होता है, शरीर कैसा बनेगा। इस चेतन गर्भ का वायु तत्व द्वारा विभाजन और वृद्धि होती है। ठीक, तेज जिसे अग्नि कहते हैं तत्व द्वारा पाचन होता है, आप या जल द्वारा द्रव्यमान होता है, अर्थात जल क्लीदता है, पैदा करता है, पृथ्वी तत्व सननता है, घनन उत्पन्न करता है, और आकाश जो पंच महाभूत है ना, पंच महाभूत का यहाँ पे जो है मतलब पंच महाभूत की प्रवृत्ति होगी यहाँ पे, तभी जाकर वो शरीर बनेगा। आकाश तत्व द्वारा रिक्तता निर्माण करता है, आकार बढ़ता है। इस प्रकार पांचों महाभूतों द्वारा उस पर गर्भ पर कार्य होने से जब उसे हाथ पैर जिह्वा नाक कान नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तब ही उसे शरीर कहा जाता है। ओवम स्पर्म, जीवात्मा आई, गर्भ बना, गर्भ बनने के बाद पंच महाभूत की एंट्री होती है, फिर उसमें हाथ पैर जिह्वा नाक कान नितंब अंग प्रत्यंग बनेंगे, तब वह शरीर कहलाए। डेफिनेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी इज द ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रंक। ट्रंक किसे कहते हैं, ट्रंक कहते हैं जो खाली रीजन होता है हमारा। अभी बताइए क्या होता है, जो ये चेस्ट और एब्डोमेन का होता है इसे ट्रंक कहते हैं। विद वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम असेंबल इन it which work is cooperation and coordination with each other। षडंग शरीर क्या होते हैं, शरीर के 6 अंग होते हैं, 5 शाखाएं, 5वां 4 शाखाएं होती हैं, 5वां मध्य शरीर होता है और 6ठा सिर होता है। सिर और ग्रीवा भी आता है। राइट लेफ्ट, राइट अपर, राइट लेफ्ट लोअर, ट्रंक में आता है थोरैक्स रीजन आता है और एब्डोमेन आता है। ठीक है, एंड हेड और नेक। ठीक, अब पोजीशन आती है, पोजीशन होती क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी, द सब्जेक्ट स्टैंड एरोस फेसिंग द ऑब्जर्वेशन विद फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, आर्म एट साइड्स एंड पाम टर्न फॉरवर्ड। जब हम सीधे खड़े होते हैं, फेस हमारा डायरेक्टली सामने को देखता हुआ होता है और हाथ हमारे नीचे की साइड होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं हमारे, तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। शरीर को बिल्कुल सीधा खड़ा करके दोनों बाहु को पास साइड में करके लटकते हैं। ठीक है, हथेली सिर और आंखें सामने की ओर बिल्कुल सामने देखें रखने से जो स्थिर पोजीशन बनती है उसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ठीक है साहब, हाथ पैर बिल्कुल सामने की तरफ होने चाहिए। अब आ जाता तुम्हारा प्लेन्स कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म में पूछा जाता है। मतलब बॉडी में कोई बॉडी है, बॉडी में कटिंग कितनी टाइप से होती है कि कौन सी साइड होगी कौन सी होगी। ठीक है,
सजाइटल प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन भी कहते हैं इसे। ए सजाइटल प्लेन इज ए वर्टिकल प्लेन दैट divides the body or an organ into right and left। कोई बॉडी है हमारी, इसे राइट और लेफ्ट में जो डिवाइड करेगा, एक राइट साइड हो गई, एक लेफ्ट साइड हो गई, ठीक। एक सजाइटल प्लेन है। मिड सजाइटल प्लेन क्या होती है, जैसे मिडिल प्लेन कहते हैं। ए प्लेन पासिस थ्रू द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन डिवाइड इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। यही सेम था इसमें भी। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में हो जाएगा इक्वली। पैरासैजाइटल प्लेन क्या होता है, पैरामीडियन प्लेन जो कहते हैं इसे, ए वर्टिकल प्लेन टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द मिडिल प्लेन एंड द पैरेलल टू द लेटरल और कॉल्ड पैरामीडियल प्लेन। ठीक है। अब फ्रंटल क्या होता है, इसमें जो है ना सैजाइटल और फ्रंटल और ट्रांसफर और ओब्लिक, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल होता है जैसे कोरोनल प्लेन कहते हैं, मोस्टली कोरोनल ही कहते हैं। ए फ्रंटल और कोरोनल प्लेन डिवाइड द बॉडी एंड ऑर्गन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसका फेस आगे की साइड है, ठीक है। इसे ये एंटीरियर साइड हो गई, ये पोस्टीरियर हो गई। इसे फ्रंटल प्लेन कहते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ए ट्रांसफर प्लेन डिवाइड्स द बॉडी एंड ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर ऊपर वाला, इंफीरियर नीचे वाला, ठीक। ओब्लिक प्लेन, ए प्लेन दैट पासिस थ्रू द बॉडी एंड ऑर्गन एट एन एंगल बिटवीन द ट्रांसफर प्लेन एंड आइदर द मिड सैजाइटल प्लेन एंड पैरासैजाइटल और फ्रंटल। ठीक है, मतलब कहीं से भी कट जाएगा ये। एक्सिस मूवमेंट क्या होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, ये सारी मसल्स क्या करती हैं। फ्लेक्शन मतलब डिक्रीज करेंगे किसी मसल को, मतलब हाथ ही अपना नीचे करके देखो। एक्सटेंशन ऊपर करेंगे, एबडक्शन मूवमेंट ऑफ बोन, ठीक है। एक बार बस पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। प्रोक्सिमल क्या होता है, पी फॉर पास, डी फॉर दूर, ठीक। नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू द ट्रंक, नियरर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एग्जाम्पल, द ह्यूमरस इज प्रोक्सिमल टू द रेडियस, रेडियस के ह्यूमरस पास में है, ये प्रोक्सिमल है। डिस्टल, द phalanges आर डिस्टल टू द कार्पल। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल क्या होता है, ऊपर की, जैसे वेन होती है ऊपर ऊपर की। डीप, अंदर की। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, द सुपाइन पोजीशन इज द बॉडी इज लाइंग ऑन द बैक, बैक की साइड में लेटेंगे हम, जैसे सीधे लेटते हैं हम, वो सुपाइन पोजीशन होती है। द प्रोन पोजीशन इज लाइंग फेस इज डाउनवर्ड, जो फेस होगा वो नीचे की तरफ होगा, अर्थात फेस नीचे की तरफ होगा हमारा, इस तरह से टेबल है। और सुपाइन में क्या होता है, हम जैसे लेटते हैं
नॉर्मली ठीक।